भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की एक विशेष कहानी है जो कि मानव कल्याण से जुड़ी हुई है। आज हम आपको ले चलेंगे महाराष्ट्र के पुणे में स्थित भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराने। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से छठा ज्योतिर्लिंग और महाराष्ट्र में स्थित 3 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। पुणे से लगभग 115 किलोमीटर और मुंबई से लगभग 223 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल है ये। सह्याद्री पर्वतमाला के घाटी क्षेत्र में भोरगिरी गांव में स्थित एक पवित्र स्थल है। भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग एक तीर्थ स्थल भी है। भीमा शंकर पहाड़ी से घिरा ये दर्शनीय हरी भरी घाटियों वाला एक सुंदर स्थान पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शंकर ने कुंभकर्ण के पुत्र भीमेश्वर का वध यहाँ किया था। मान्यता है कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से ही व्यक्ति को समस्त दुखों से छुटकारा मिल जाता है। यहीं से भीमा नदी भी निकलती है। घने जंगलों और ऊंची चोटियों से घिरे यहाँ आप शांति और भगवान के साथ एकाकार महसूस करते हैं। यह मंदिर 13वीं सदी का है और ये वास्तुकला की विभिन्न शैलियों का मिश्रण है। भीमा शंकर मंदिर के पास कमलजा मंदिर है जो मां पार्वती जी का ही अवतार है। मां पार्वती का आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए इस मंदिर से भक्तों की लंबी कतार लगी रहती है। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग का उल्लेख शिव पुराण में मिलता है। शिव पुराण की कथा के अनुसार रावण के भाई कुंभकर्ण का एक पुत्र था जिसका नाम भीम था। भीम का जन्म उसके पिता की मृत्यु के बाद हुआ। उसकी माता जंगलों में रहती थी। भीम जब बड़ा हुआ तो उसने एक दिन अपनी माता से अपने पिता के बारे में पूछा। तब उसकी माता ने बताया कि कुंभकर्ण उसके पिता थे जिन्हें युद्ध में श्री राम ने मार डाला। अपने पिता की मृत्यु के बारे में सुनकर भीम अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने श्री राम से प्रतिशोध लेने की ठान ली। बाद में उसे पता चला कि राम जी ही श्री हरि विष्णु के अवतार हैं। इससे उसके मन में श्री विष्णु के लिए भी द्वेष आ गया। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की और उनसे अभय वरदान प्राप्त किया। शक्ति आते ही वह निरंकुश हो गया। उसने सारी पृथ्वी पर हाहाकार मचा दिया और अंत में स्वर्ग पर भी आक्रमण कर उस पर भी अपना अधिकार कर लिया और पृथ्वी पर सभी से अपनी पूजा करने को कहने लगा। परम शिव भक्त राजा सुदीक्षिण पर आक्रमण करके उन्हें मंत्रियों, अनुचरों सहित बंदी बना लिया। राक्षस भीम के बंदी गृह में पड़े हुए राजा सुदीक्षिण ने भगवान शिव का ध्यान किया। वे अपने सामने पार्थिव शिवलिंग रखकर अर्चना कर रहे थे। उन्हें ऐसा करते देख क्रोध में आकर राक्षस भीम ने अपनी तलवार से उस पार्थिव शिवलिंग पर प्रहार किया, किंतु उसकी तलवार का स्पर्श उस लिंग से हो भी नहीं पाया कि उसके भीतर से साक्षात शंकर जी वहां प्रकट हो गए। उन्होंने अपनी हुंकार मात्र से उस राक्षस को वहीं जलाकर भस्म कर दिया। भगवान शिव जी का यह अद्भुत रूप देखकर सारे ऋषि मुनि और देवगण वहां एक होकर उनकी स्तुति करने लगे। सभी ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे महादेव, आप लोक कल्याण हेतु आप सदा के लिए यही निवास करें। भगवान शिव ने सबकी ये प्रार्थना स्वीकार कर ली। वहां वह ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा के लिए निवास करने लगे। उनका ये ज्योतिर्लिंग भीमेश्वर के नाम से भी प्रख्यात हुआ। मान्यता है कि भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से व्यक्ति को समस्त दुखों से छुटकारा मिल जाता है। जो भक्त श्रद्धा से इस मंदिर के प्रतिदिन सुबह सूर्य निकलने के बाद दर्शन करता है, उसके 7 जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं एवं उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मंदिर
सुबह 4:30 बजे खुलता है और शाम को 9:30 बजे बंद हो जाता है। इस दौरान मंदिर में विभिन्न अनुष्ठान भी किए जाते हैं। भक्त दोपहर और शाम की आरती जैसे इन अनुष्ठानों का हिस्सा बन सकते हैं। के दर्शन को सब्सक्राइब करिए और घर बैठे देखते रहिए पवित्र स्थानों के दर्शन। ओम नमः शिवाय।